देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य करना और उसका साधारण जो दंड था हमने पढ़ लिया था 191, 92 और 93। अब 194 से देखेंगे। अब ये जो धाराएं देख बता रहा हूँ मैं, इनको ऐसे ही पढ़ना, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। केवल आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उसको थोड़ा कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। तो जो धारा है सेक्शन जैसे 194 है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पनिशमेंट वगैरह देखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। 194 काय से संबंधित है? मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। यदि निर्दोष व्यक्ति को साक्ष्य में फांसी दी, दो प्रकार की इसमें है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो है, कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसको मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से, कौन से अपराध से? मृत्यु दंड से। ऐसा कोई अपराध है जिसमें मृत्यु दंड की जो है सजा होती है। आप ये जान रहे हो कि वो आदमी जो है, हम उसको झूठा फंसा देंगे, मिथ्या साक्ष्य दे देंगे या गढ़ देंगे तो उसको जो है मृत्यु दंड की सजा हो जाएगी। ऐसा आप जानते हुए क्या करते हैं? या तो मिथ्या साक्ष्य देते हैं या गढ़ते हैं। तो कितनी सजा है? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना। कितनी सजा होगी? आजीवन कारावास। या आजीवन कारावास नहीं होता तो 10 वर्ष तक का जो है कठोर कारावास से जो है दंडित किया जाएगा, और प्लस जुर्माना। ठीक है, प्लस जुर्माना, यानी और जुर्माना, जुर्माना तो रहेगा ही रहेगा। तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माना। ठीक है, से ऐसे व्यक्ति को दंडित, कौन से व्यक्ति को? कि सजा याद रख सकते हैं आप, सजा पूछी जा सकती है, सेक्शन पूछा जा सकता है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब मान लीजिए कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को जो आपने झूठा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, उससे किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, बेचारे को फांसी हो गई। अगर फांसी हो गई, अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो गई, ठीक है, बेचारे को हो गई, तो फिर आपको कितनी सजा होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, फिर मृत्यु दंड या आजीवन, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का। यहाँ क्या हो जाएगा? मृत्यु दंड से या तो फिर आपको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या जो है ये ऊपर की जो सजा है 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से प्लस जुर्माना से आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, जैसी भी स्थिति न्यायालय देखेगा कि अपराध की गंभीरता कैसी है, या तो आपको मृत्यु दंड से ही दंडित कर सकता है, या आजीवन कारावास दे सकता है, या फिर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से जो है आपको, और जुर्माने से आपको क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। कब कर सकता है? जब किसी निर्दोष व्यक्ति को आपके जो झूठे साक्ष्य हैं, जो आपने गढ़ा, झूठा साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, जैसी भी स्थिति है, उससे किसी व्यक्ति को फांसी हो जाती है। अब आप कहोगे ये ऐसे क्यों लिखा है, मृत्यु, आजीवन, 10 वर्ष? ये न्यायालय का विवेक है कि अगर मान लीजिए फांसी की सजा हो गई, वो बेचारा, कई बार होता है ना कि सजा हो गई, अभी सजा हो गई, उसको टांगा नहीं गया, तो फिर न्यायालय को लग सकता है कि ठीक है भैया 10 आजीवन दे दो। और मान लो अगर किसी व्यक्ति को फांसी भी टांग दिया, तो न्यायालय देखेगा अरे यार एक निर्दोष व्यक्ति तो मर ही गया तुम्हारे चक्कर में झूठे साथ, तो फिर न्यायालय मृत्युदंड भी दे सकता है। तो वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, इसीलिए लिखा है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने से, मतलब प्लस जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार का है 195। केवल सेक्शन सेक्शन याद रखने हैं और पनिशमेंट याद रखने हैं। ठीक है, सबके भी याद नहीं रखने, इसका याद रख सकते हो। अब कहता है आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से जानती मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। ये ऊपर के जो अपराध थे मृत्यु दंड से हैं, ये आजीवन कारावास की बात कह रहा है, या कारावास, मतलब ऐसे अपराध हैं के लिए फंसाते हो आप किसी व्यक्ति को जिसमें आजीवन कारावास या फिर जो है 7 वर्ष से अन्यून, मतलब न्यूनतम अन्यून अवधि के कारावास से जो है अपराध से जो है दंडित अपराध है, मतलब उसमें किसी व्यक्ति को फंसाते हो। तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? उस अपराध के लिए समान दंड से। समान दंड से, समान दंड मतलब जितना सजा होती है उतने दंड से आपको दंडित किया जाएगा, जितनी सजा होगी, है ना। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास में फंसाओगे तो आजीवन कारावास होगा, 7 वर्ष के लिए फंसाओगे तो 7 वर्ष होगा ना। जितने भी अवधि का आप दंड के लिए उसको जो है मिथ्या साक्ष्य देकर या गढ़ कर फंसाओगे, उतने ही दंड से दंडित किया जाएगा। तो 194 ये भी याद रखना है धारा, ये भी याद रखना है। ठीक है, 193 भी याद रखना है,
191, 192, 193, 194, 195, ये पांचों धाराएं आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा एक एक ए और जुड़ा है इसमें 195 का ए, ये भी याद रखना है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। ये कहता है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना, ये धमकाना है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना, सीधा लिख दीजिए धमकाना। किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। ये 16/4/2006 से जो है प्रभावी हुई, लागू हुई ये धारा, है ना। इसमें भी दो प्रकार की सजाएं हैं। अगर आप मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, तो इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, 7 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि निर्दोष व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य से मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंड हो गया हो, यदि आपने किसी को धमकाया है और उसकी वजह से जो है उसे मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक की जो है दंड हो गया हो, मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो, 7 वर्ष से अधिक, ठीक है, कारावास, 7 वर्ष से अधिक के कारावास से क्या कर दिया गया हो, उसे दंडित किया गया, तो फिर उस समान दंड से दंडित किया जाएगा। जैसा भी उससे सजा होगी उसके अनुसार ही आपको सजा होगी, ठीक है। नॉर्मली धमकाते हैं तो 7 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माना है। किसी व्यक्ति को धमकाते हैं भाई साक्ष्य देने के लिए, है ना, कि मिथ्या साक्ष्य दे घड़े, धमकाने की बात है, बस इतना याद रखना। 195 में क्या है, धमकाना, साक्ष्य, झूठा साक्ष्य देने के लिए किसी को, तो 7 वर्ष तक की सजा है। इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके धमकाने से कोई ने साक्ष्य दिया झूठा और उसकी वजह से उसको मृत्यु दंड हो गया या आजीवन का या 7 वर्ष तक का कारावास हो गया, 7 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो गया, तो जितना कारावास हुआ है उतने ही दंड से आपको भी दंडित किया जाएगा, ठीक। अब आता है 196, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, मिथ्या साक्ष्य का उपयोग। 196 है मिथ्या साक्ष्य का उपयोग, मिथ्या साक्ष्य का उपयोग, मतलब आप जानते हैं कि भी झूठा है, फर्जी है, लगा देते हैं ना कई लोग, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी चीजें, तो वो फर्जी वाली चीजें हैं। इसमें फर्जीवाड़ा अगर कोई व्यक्ति करता है, फर्जी अपराध लगाता है, तो इसमें सजा क्या लिखा है, इसमें सजा लिखा है मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के समान दंड, मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ने के समान जो है इसमें भी दंड दिया जाएगा। कितना दंड दिया, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के समान दंड के समान, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के समान जो है दंड इसमें जो है दिया जाएगा। मतलब जो आपने पढ़ा था 193 में 7 वर्ष और 3 वर्ष, वो वाली उसी तरीके से यहाँ भी जो है दंडित किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम में लाता है। कौन सा 196 है, ये कह रहा है जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्ण उपयोग में लाएगा, ये उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसे मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा। इसका मतलब ये है कि जो मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने में सजा होती है, यानी नॉर्मली आप अगर करोगे तो 3 वर्ष तक का आपको कारावास होगा। अगर अब आप वही दस्तावेज, झूठा दस्तावेज न्यायालय में पेश करते हो या जो आप जानते हो गढ़ा गढ़ाया है या झूठा बनाया है, तो फिर 7 वर्ष तक की सजा होगी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति इस तरीके से क्वेश्चन बना के कि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष एक झूठा दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा, तो आप ये नहीं लिखोगे कि मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के समान, उसमें आप लिखोगे कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। अन्य कार्रवाई, अन्य न्यायालय के अलावा अन्य कहीं पेश करता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से पूछा जाएगा और इसी तरीके से आपको इसको लिखना है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा दस्तावेज जो जानता है कि मिथ्या है
और वो न्यायालय में पेश कर देता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, तो लगाएंगे कि 7 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जाएगा। इसीलिए कहा था 193 इंपॉर्टेंट है, साधारण है, तो वही सजा यहाँ भी है। ठीक, 196 में। अब कहता है 197 में, इन सब में वही सजा है, 197 में भी वही सजा है, 197 ये सब में एक ही सजा है। ठीक है, 197 हो गया आपके ये 200 तक, सेक्शन 200 तक लगभग यही सजा है सब में। ठीक है, 7-3 ठीक। तो 197 क्या कहता है, जानते हुए मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्र जारी करना, जो उन लोगों के लिए जो प्रमाण पत्र वगैरह जानते हैं, झूठे प्रमाण पत्र जारी कर दिए, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है ना। तो इसमें भी सेम सजा की बात कही गई है, वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मिथ्या साक्ष्य दिया हो। जैसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंडित किया जाता है, उसी प्रकार से जो है इनको भी दंडित किया जाएगा। सेम चलेगा ये सब में 120 तक में। ठीक है, तो सेम है 197 के बाद 198, ये मिथ्या प्रमाण पत्र। तो हेडिंग वाइज याद रखना है आपको। ठीक है, नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना, हेडिंग वाइज याद, ये जितना याद हो जाए उतना कर लेना। कोई ऐसा इसमें बोल आपके लिए वो नहीं है कि भाई ये को करना ही है, इन पे से आते हैं, ऐसे कोई खास क्वेश्चन आते नहीं, कभी कभार आ जाते हैं, तो सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन आते हैं या पनिशमेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना कहाँ है, 197 में। मिथ्या साक्ष्य का उपयोग करना 196 में। ये पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और सजा कितनी है, जो मिथ्या साक्ष्य जो है आप देते हैं उसी प्रकार की सजा यहाँ भी है। ठीक, अब आता है 198, 198 आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, जानते हुए मिथ्या प्रमाण पत्र उपयोग में लाना, ये उपयोग में लाना है। ठीक है, देखो बिल्कुल क्रम से लिखे सारे सेक्शन, एक याद कर लोगे अपने आप याद हो जाएंगे कि यहाँ बनाया उसने, और जब बनाएगा तो आप इस्तेमाल भी करोगे, तो इसने उपयोग में लाया। ये जानते हो कि झूठा है, गलत है, कोई फर्जी मार्कशीट बनवा ली, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया, और उसको आप जानते हो कि फर्जी है फिर भी लगा रहे हो, तो इस धारा के अधीन उसको दोषी माना जाएगा। कितने दंड से दंडित, जैसा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया जाता है वही 3-7 वाली बात यहाँ भी लागू होगी। ठीक है, 193 वाली बात यहाँ भी लागू होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आता है 199, इसमें भी आपकी 193 वाली बात होगी, 200 तक पूरे में वही बात लागू होगी। जानते हुए साक्ष्य के रूप में मिथ्या घोषणा करना है, ये मिथ्या घोषणा है। मिथ्या घोषणा, झूठी घोषणा करते हैं, आप जानते हैं कि भी झूठी घोषणा कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं, तो कितना दंड, तो भी वही मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो दंड होता है, जो आपका 3-7 193 याद रखें आप, एक ही सेक्शन, एक में, इन सब में 193। ठीक है, इन सब में 193 लगेगा। ठीक है, कहां से कहां तक लगेगा, यहाँ से पूरा 200 तक 193 लगेगा। ठीक है, यही सेक्शन लगेगा सब में, पनिशमेंट यही चलेगा। ठीक है, अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है। 200 कहता है जानते हुए किसी मिथ्या घोषणा को उपयोग में लाना या उसका प्रयत्न करना, ये घोषणा का उपयोग में लाना, घोषणा का उपयोग। ठीक है, सजा कितनी है, सजा यही है 193 की, कि अगर आप न्यायालय में करते हो ये घोषणा जाके तो 7 वर्ष में डट जाओगे, चले जाओगे, और अगर किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी के समक्ष करते हो तो 3 वर्ष के लिए चले जाओगे। ठीक है, तो सजा कितनी है, 193 की सजा है। इसीलिए तो याद रखना है सेक्शन, बस सेक्शन ही याद रखना है। ये सारे मिथ्या साक्ष्य का उपयोग करना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, उसका उपयोग करना, मिथ्या घोषणा करना, और घोषणा का भी उपयोग करना। ठीक है, तो ये सब में 193 जो है आपकी लगेगी, सब में क्या लगेगी, 193 ही लगेगी। 193 में 2 कंडीशनें हैं, न्यायालय के समक्ष 7 वर्ष के लिए जाओगे, अन्य कार्रवाइयों में 3 वर्ष के लिए जाओगे। ठीक है, 193 में 2 कंडीशन है, तो इसको आपको इसी तरीके से याद रखनी है, सेक्शन वाइज ही याद रखनी है बस। और पनिशमेंट आप जानते ही हो, कुछ खास नहीं है, तो सेक्शन मोस्टली आपको याद रखना, 193 याद रखने ना, पूरा काम चलेगा उसी से। अब देखिए सेक्शन 201, सेक्शन 201 कहता है जानते हुए अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य
मिटाना या मिथ्या साक्ष्य देना, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, याद रखना। ये साक्ष्य मिटाने से संबंधित है। क्या कहता है? साक्ष्य मिटाना। काय से संबंधित है? साक्ष्य मिटाना। बस इतना याद रखना, साक्ष्य के मिटाने से संबंधित है। जानते हो अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाना या मिथ्या इत्तला देना या झूठी जानकारी देना। साक्ष्य मिटाना या झूठी इत्तला देना, मिथ्या जानकारी देना, दोनों है। मिथ्या जानकारी, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, साक्ष्य विलोपन से संबंधित है। ठीक है, तो कितनी सजा होगी अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य जो है अपराधी को बचाने के लिए जो है साक्ष्य मिटाता है, मिथ्या जानकारी देता है, तो कितनी सजा होगी? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कितनी सजा है? 7 वर्ष तक का, 7 वर्ष तक का जो है कारावास है इसमें, और जुर्माना प्लस लिख दिया मैंने बस। ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, यानी और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। यदि अपराध, फिर उसमें कैटेगरी वाइज भी बांटा गया, 2 कैटेगरी और है इसमें, कि यदि जो अपराध है आपका, यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। कैसा अपराध है? आजीवन या जो है 10 वर्ष, 10 वर्ष वाला अपराध है। ठीक है, तो इसमें 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है इसमें, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। या तीसरा कंडीशन है, यदि अपराध 10 वर्ष से कम है, 10 से कम किस्म का अपराध है, तो कितना है? उस अपराध के जो अधिकतम दंड है उसका 1/4, अधिकतम का 1/4 दंड से आपको जो है दंडित किया जा सकता है। 1 मिनट, कौन सा पढ़ रहे थे? 201। ठीक है, तो जानते हुए अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना 7 वर्ष है, आजीवन कारावास वाला अपराध है, 10 वर्ष वाला अपराध है तो 3 वर्ष और जुर्माना, और अगर 10 वर्ष से कम है तो उस जो अपराध है उसका 1/4 दंड से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। सेक्शन देखिए 202। 202 कहता है इत्तला देने के लिए आबद्ध होती है अपराध की इत्तला ना देना, मतलब सूचना ना देना, कुल मिला के सूचना ना देना। काय की सूचना ना देना? जो अपराध की सूचना देने के लिए आप बाध्य थे, बॉन्ड थे, बंधे हुए हैं, उस अपराध की अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो कितने दंड से दंडित किए जाएंगे? 6 माह तक का कारावास या जुर्माना। कितने दंड से दंडित किए? केवल 6 माह तक का कारावास, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना से आपको दंडित किया जाएगा। कब? जब आप सूचना देने के लिए बाउंड है, आपको जानकारी देनी थी और आपने जानकारी नहीं दी। ठीक है, अब ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है 201। ठीक, अब देखिए 203। 203 कहता है इत्तला देने के लिए आबद्ध होती है अपराध की मिथ्या इत्तला देना। ये तो इत्तला सूचना देने का लोग कर रहे थे, यहाँ झूठी मिथ्या जानकारी दे रहे हैं, मिथ्या जानकारी। और मिथ्या जानकारी भी कब दे रहे हैं? जब आप जानकारी देने के लिए आबद्ध थे तब। समझ गए, इसमें अंतर है। ये आप जानकारी देने के लिए बाउंड व्यक्ति की ही बात कह रहे हैं, आप बाउंड थे। एक तो 202 में आपने लोप किया, नहीं थी, और 203 ये कह रहा है कि आप बाउंड होते हुए झूठी सूचना दे रहे हैं। ठीक है, ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं कह रहा है, ये उन व्यक्तियों की बात कह रहा है जो बाउंड है। जो बाउंड है वो बाउंड होते हुए झूठी नहीं सूचना देते हैं, तो इसमें कितनी सजा है? 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। ठीक है, से दंडित किया जाएगा। केवल सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है। 204 कहता है, सेक्शन 204, 204 देखिए, 204 कहता है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्निहित साक्ष्य को मिटाना या नष्ट करना, कुल मिला के नष्ट करना, साक्ष्य को नष्ट करना। किसको नष्ट करना? साक्ष्य को। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, चाहे दस्तावेज में हो, या इस तरीके का बना देना कि वो पढ़ने के लायक ही नहीं रह जाए। ठीक है,
इस तरीके का साक्ष्य तो सेम सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। 203, 204 में सेम सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। 205 याद रखना है आपको, 205 याद रखना है, 201 याद रखना है, 205 भी याद रखना है, ठीक है। 205 भी आपको सेक्शन याद रखना है। ये क्या कहता है, वाद या अभियोजन में मिथ्या प्रतिरूपण करके कथन करना या जमानत आदि देना। तो मिथ्या प्रतिरूपण है, मिथ्या प्रतिरूपण काय में मिथ्या प्रतिरूपण है, किस चीज में मिथ्या रूपण प्रतिरूप, कोई भी जांच चल रही, कोई भी कार्रवाई चाहिए, या झूठी जमानतदार बन जाते, नकली जमानत भर देते ना लोग, वो सब इसी में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, धारा याद रखना है, 205 याद रखना है आपको। मिथ्या प्रतिरूपण है कहाँ, काय में, अभियोजन में, अभियोजन जो चल रहा है यानी मामला जो चल रहा है आपका कोर्ट में, उसमें आप मिथ्या क्या करते हैं, प्रतिरूपण करते हैं, या जमानतदार बन जाते हैं, झूठे बन जाते हैं, नकली जमानतदार होते ना कई, सबकी देते फिर रहे हैं, है ना जान ना पहचान और जमानत दे रहे हैं, तो वो लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना है। इसमें सजा है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन याद रखना, 201 याद रखना है, 205 याद रखना है, ठीक। अब देखेंगे आगे थोड़ा, 201, 205 ये 2 सेक्शन याद रखने, जो अपन पढ़ते जा रहे हैं उनमें सेक्शन लगा लीजिएगा, वही वही याद कर लीजिए। पूरे याद कर सकते हो तो पूरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो कर सकते हैं वो कर लें, जो नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट जो बता रहे वो कर लें, ठीक है ना। और जिनको याद हो जाता है, अच्छा रटने की क्षमता है, वो रट लें, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा रट लो। और जिनको दिक्कत होती, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती, तो जितना बता रहे हैं उतना तो रट ही लो, ठीक। 205, 201 ये तो आपको रटना ही है, याद रखेंगे, ठीक। अब आ जाता है 206। 206 कहता है संपत्ति को समर्पित होने या अभिकृत किए जाने से बचाने की कपटपूर्व हटाना या छिपाना। कपटपूर्व संपत्ति को हटाना, कपट पूर्व संपत्ति हटाना, ये सेक्शन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कपट पूर्वक संपत्ति हटाना क्या कह रहा है भैया, जब आप जानते हो कि कोई ऐसी जब्ती के लायक संपत्ति है जिसका जब्ती किया जाना है, और आप उसको कपट करने के लिए हटा लेते हो, बेच देते हो पहले कि भैया जब्ती नहीं हो पाए, तो इसमें भी सेम सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। कितनी सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है। या जुर्माना लिखा है, इसका मतलब या दोनों भी होगा, ठीक है, वो इसीलिए नहीं लिखा। तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। 206, तो 206 भी याद रखना है, ठीक। 207 आपके 207, 208 और लगभग 200, ठीक है 210 तक, इनमें सेम ही सजा है 210 तक। अब 207 क्या कहते हैं, प्रयुक्त उपरोक्त प्रयोजन से किसी संपत्ति का पूर्वक दावा करना, ये दावा कर रहे हैं कपट पूर्वक दावा, मतलब झूठा दावा कर रहे हैं, जो संपत्ति समर्पण के वाले उस पर झूठा दावा ठोक दिया कि बोले ये तो हमारी है। दावा, सरकार जब भी कोई संपत्ति जब्त करती है तो दावे मांगती ना, दावे आपत्ति, आपका कोई हक वगैरह बनता नहीं, और दावा ठोक रहे हैं झूठा के बोले आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो कपट पूर्व उद्देश्य से आप क्या करते हैं, दावा वगैरह, तो सेम सजा है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है। 207 में 208 में क्या कहता है, 208 में कहता है किसी अन्य के बाद में ऐसी राशि के लिए जो शोध ना हो, कपट पूर्वक डिक्री होना देना सहन करना। तो कपट पूर्वक डिक्री है, कपट पूर्वक डिक्री, बस इतना याद रखें। क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि जो राशि नहीं मिलनी चाहिए, कोई समझौता कर लिया, दोनों पक्षकार मिल गए आपस में कर लेते ना समझौता, फर्जीवाड़ा कर लिया और वो डिक्री बनवा ली अपने नाम, आपको पता है कि अगर हम सही से चलते तो हमारे नाम नहीं होती, तो इस तरीके का अगर आप कर लेते हैं तो भी सेम सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब जो रकम आपको नहीं मिलना चाहिए थी या आपके पक्ष में नहीं होना चाहिए थी, और आपने कपट पूर्व उद्देश्य से क्या करा, उसको अपने में संपरिवर्तन करा लिया या बनवा लिया, ठीक। तो इसमें भी सजा 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से
दंडित किया जाएगा। इसके बाद है 209। 209 कहता है न्यायालय में बेईमानी पर मिथ्या दावा करना। मिथ्या दावा, मिथ्या दावा। और ये मिथ्या दावा कहाँ है? न्यायालय में। ठीक है, मिथ्या दावा आप करें, झूठा दावा न्यायालय में पेश करते हैं, मिथ्या दावा पेश करते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी याद रखते हैं कि न्यायालय में मिथ्या दावा करते हैं तो सेम सजा है इसमें भी, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। 210 देखिए, 210 क्या कहता है? 210 कहता है अशुद्ध राशि के लिए कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। ये अशुद्ध राशि, शोध्य राशि, अशुद्ध राशि के लिए क्या करे? कपट पूर्वक डिग्री प्राप्त, मतलब जो मिलना नहीं चाहिए थी उसके लिए आपने डिग्री प्राप्त कर ली, जो आपको नहीं मिलना चाहिए थी। तो इसमें भी सेम सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। ठीक है, 210 तक सेम दंड है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा 210 तक। अब देखेंगे 211, इधर ही देख लीजिए 211। 211 कहता है क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। मिथ्या आरोप लगाना है, मिथ्या आरोप लगाना। किस लिए लगा रहे हैं? कि दूसरे को क्षति हो। स्वाभाविक सी बात है, जब आप झूठा आरोप लगाते हो तो यही जानते हुए लगाते हो कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो, क्षति हो, है ना। अगर आप इस तरीके का अपराध करते हो तो साधारण सजा तो वही है, 2 वर्ष तक का कारावास जो ऊपर लिखा है। ठीक है, ये वाली सजा है साधारण सजा। 2 सजाएं हैं इसमें, साधारण सजा तो यही है 2 वर्ष तक का कारावास, और जो है या और 7 वर्ष तक का कारावास, कहाँ गया 200, या जुर्माने या दोनों से जो है आपको दंडित किया जाएगा। यदि आरोपित अपराध मृत्यु और आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक, यदि आरोपित अपराध कुल मिला के ये कर लीजिए कि 7 वर्ष से अधिक का है, 7 वर्ष से प्लस का अपराध है, चाहे वो मृत्यु दंड से दंड नहीं हो, चाहे आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक, सीधा याद रखें 7 वर्ष से अधिक का जो भी अपराध है, अगर ऐसा अपराध का आपने आरोप लगाया है जो 7 वर्ष से अधिक के अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में जो है फिर सजा जो है आपको कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। जितना अपराध है उतने 7 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, और साधारण रूप से अगर मतलब 7 वर्ष से नीचे है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 2 ही सजा है। 7 वर्ष से ऊपर है तो 7 वर्ष और प्लस 7 वर्ष और जुर्माना है, और 7 वर्ष से नीचे वाले जो मामले उसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। अन्य मामले जो है यानी 7 वर्ष से नीचे के होंगे अन्य मामले, तो उनमें जो है आपको 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। ये आपके 211। अब देखिए आगे देखेंगे 212। इसमें सब में ऐसे ही पढ़ना है, ये बीच के जो सेक्शन है थोड़े ऐसे ही है। अब देखिए आगे, अब आ जाता है आपका कौन सा? 212। 212 है दो सौ 12 कहता है जानते हुए ऐसे अपराध के अपराधी को संश्रय देना जो मृत्यु दंड से दंडनीय। ये इंपॉर्टेंट है, संश्रय देना, संश्रय देना ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है, सेक्शन को याद रखना है। अब इसमें भी 2 प्रकार की सजाएं हैं। अगर ऐसा कोई अपराधी है जो मृत्यु दंड से दंड, 3 प्रकार की सजाएं जो मृत्यु दंड से दंडनीय हो। अपराध अगर ऐसा है जिसमें मृत्यु दंड की सजा होती, ठीक है, सीधा लिखा मृत्यु, और ऐसे अपराधी को आप बचाते हो भाई, तो कितना मतलब उसको आश्रय देते हो, संश्रय देते हो, तो सजा 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 5 वर्ष प्लस जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। कब? जब अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो, यानी अपराधी ने ऐसा अपराध किया जो मृत्यु दंड से दंडनीय, और आप उसको बचा लेते हो, छिपा लेते हो। ठीक, अगर अपराध जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, अपराध कैसा है? आजीवन या 10 वर्ष या जो है 10 वर्ष तक का अपराध है, मतलब ऐसा अपराध किया उसने 10 वर्ष तक का कोई अपराध से दंडनीय है, और ऐसे अपराधी को बता लेते हो तो आप कितना दंड होगा? 3 वर्ष तक का कारावास। उसको संश्रय देते हो, मतलब आश्रय देते, छिपा लेते हो कुल मिला के। ठीक है, 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के मामले में 1 वर्ष
तक के, मतलब कुछ अपराध ऐसे जिसमें केवल 1 ही वर्ष तक की सजा होती है, तो अधिकतम अपराध का 1/4, अधिकतम अपराध का 1/4 दंड से जो है दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक के कारावास से अगर दंडनीय अपराध है, और अगर 10 वर्ष तक के कारावास से है तो 3 वर्ष से। बाकी जो सबसे मतलब एक कुल छोटा अपराध है वो 1/4 है। 1 वर्ष तक का जो कारावास से दंडनीय अपराध है तो उसमें 1/4 है। तो ये 212 सेक्शन भी याद रखना है, सेक्शन ही याद रखना है, पनिशमेंट भी नहीं पूछे जाते, सेक्शन ही याद रखना है। ठीक है, अब है 213। 213 कहता है अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि देना या देने का प्रयत्न या करार, यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय। तो कुल मिला के ये कह रहा है रिश्वत देना है अपराधी को बचाने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए उपहार आदि, मतलब आप जानते हैं कभी हम दे देंगे भाई पुलिस वालों, कई लोग क्या ना बोले पैसे दिया पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखेंगे बच जाएंगे, तो वो वाले अपराध हैं ये। क्या आप अपराधी ने कोई अपराध किया और अपराध अगर कैसा है जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, अगर अपराध कैसा है मृत्यु दंड से दंडनीय है, अपराध कैसा है मृत्यु दंड से दंडनीय है और आप उपहार दे रहे हैं, पुलिस वालों को बोले एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो इस तरीके के कृत्य होते हैं ये। तो ऐसे कृत्यों में जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास, ठीक है। कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 7 वर्ष तक के कारावास प्लस में रहेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। और यदि अपराध आजीवन कारावास और 10, यही वाली बात है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो सजा सेम यही है 3 वर्ष, तो सजा सेम ही है इसमें भी, 3 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। और अगर अपराध 10 वर्ष से कम है, यहाँ कह रहा है 10 वर्ष से कम, तो फिर 1/4 से ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष से कम, अच्छा सॉरी इसमें 1 वर्ष लिखा था, इसमें 10 ही वर्ष होगा। कितना है ये आपका? 212। 1 मिनट इसको चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। 212 आजीवन कारावास से दंड नहीं, यदि अपराध 1 वर्ष, हाँ इसमें एक ही 1 वर्ष और यदि अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास, ठीक है। 1 वर्ष तक का ही है इसमें, 1 वर्ष तक का ना कि 10 वर्ष तक का, ठीक। तो ये कह रहा है इसका पता है ना, हाँ इसका जो है अगर अपराधी जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है तो 7 वर्ष है, और आजीवन कारावास या 10 वर्ष से दंडनीय है तो 3 ही वर्ष है, और अगर 10 वर्ष से कम है तो 1/4, 10 से कम, 10 से कम है तो माइनस माइनस 10, 10 से कम है तो 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा, और आजीवन कारावास में 3 वर्ष है ही, ठीक है, दंड से दंडित किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 214। अब 214 कहता है अपराधी को दंड से बचाने के बदले उपहार आदि की प्रस्तावना करार करना, यदि अपराध मृत्यु दंड, ये इसकी प्रस्तावना वगैरह करना, ये भी उसी टाइप का है 213 जैसा, इसमें जो प्रस्तावना वगैरह करना, प्रस्तावना करना, करार करना कि भैया ऐसा है कि भैया तुम छोड़ दो, हम उसके बाद तुम्हारी व्यवस्था, एक बंगला दिला देंगे, तुम्हें एक घर दिला देंगे, हमारा जो अपराधी उसको बचा लो, तो इस तरीके की प्रस्तावना करार वगैरह ये पहले से कर रहे हैं। तो लगभग इसमें भी वही सजा है, 7 वर्ष तक का कारावास है, सेम सजा है, 7 वर्ष तक का कारावास है, नॉर्मल जो है 7 वर्ष है, उसके बाद जो है 3 वर्ष है, अगर अपराध 10 वर्ष तक का है 3 वर्ष है, वो 10 वर्ष से कम है तो फिर 1/4 है, ठीक है, 1/4, 10 वर्ष से कम है तो 1/4। ऊपर जैसा ही अपराध है ये। 215 कहता, सॉरी 215 कहता है, 215 कहता है चोरी की संपत्ति आदि को वापस करने के लिए उपहार आदि देना। ये चोरी की संपत्ति को वापस करने के लिए है, चोरी की जो संपत्ति है उसको वापस करने के लिए उपहार आदि दे रहे हैं कि भैया कुछ दे दो, दे लेके काम चल जाए, तो उसके लिए अपराध है। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है, 2 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना, ठीक है, या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों को, ठीक।
215 तक तो आपको केवल ऐसे ही देखना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए ध्यान में रखना, ये सेक्शन आते नहीं है ज्यादा, आते भी है कभी कभी। आप सोचो कि हम कह दिया आते नहीं और आ गया एक आध सेक्शन, तो आप कहोगे सर आते तो हैं, आते हैं कभी कभी आते हैं। ठीक, ऐसे नहीं आते कि जब कोई बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हो हमेशा इनसे पूछे ही जाते हैं, ऐसे सेक्शन नहीं है जी। कभी कभार इक्का दुक्का सेक्शन डाल दिए, इक्का दुक्का क्या, एक ही दो सेक्शन डालते हैं, इससे ज्यादा नहीं डालते। ठीक है, एक आध सेक्शन डालते हैं बस, कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार। और आप उठा के देख लीजिए पुराने पेपर, कभी कभार डाल दिए जाते हैं। ठीक, तो वो याद रखना है बस। 216 अब आते नहीं है इसका मतलब हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना, ऐसा भी नहीं कि हम छोड़ दें, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो सेक्शन वाइज आते हैं तो सेक्शन वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आते नहीं तो आएंगे ही नहीं, तो आ भी सकते हैं। 216 ये याद रखना है, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये क्या कहता है, अभिरक्षा से निकल भागे या गिरफ्तार किए जाने के लिए आदेशित व्यक्ति को संश्रय देना। ये फरार व्यक्ति को संश्रय देना है, फरार व्यक्ति को संश्रय देना है। ठीक है, व्यक्ति को क्या देना है, संश्रय या आश्रय। और वो जानते ही हो आप, पति पत्नी तो शामिल होते नहीं। ठीक है, फरार व्यक्ति को संश्रय देना। सर अगर किसी, आप कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट पर झूठी आईपीसी की धारा 354 लगी है, तो क्या उसके अगेंस्ट सेक्शन 209 211 लग सकता है? कि अब झूठी लगी है ये कैसे तय होगा, है ना, ये तो न्यायालय तय करेगा ना कि झूठी है कि नहीं है, पहले मामला चलेगा, मामला चलेगा। और क्या लिखा था आपने, 209, आप ये कह रहे हैं 209 न्यायालय में बेईमानी पूर्वक मिथ्या दावा करना, 209 है ना। और आप क्या कह रहे हैं, 211, 211 क्षति करने के ऐसे मिथ्या आरोप लगाना, बिल्कुल लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, है ही इसमें ऐसा लिखा है कि लोक सेवक होगा तो नहीं लगेगी, ऐसा तो नहीं लिखा ना। तो किसी पे भी लग सकती है, अगर न्यायालय में करता है, कथन करता है, झूठे करता है, तो बिल्कुल लगेगी, न्यायालय कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ, है ना। कि अगर न्यायालय पाता है, ये बातें बाद में ही आती हैं, जब क्या होता है न्यायालय में कोई मामला चलता है, न्यायालय में मामला चलता है, निपट गया, फिर उसके बाद पता पड़ता है कि आपने झूठे दस्तावेज लगाए, झूठी चीजें लगाई, तो फिर न्यायालय कार्रवाई करता है। ये धारा दी इसलिए है, प्रैक्टिकली यूज होती है इन धाराओं का, तो न्यायालय कार्रवाई करता है। अगर न्यायालय को लगता है उपयुक्त रूप से कि कार्रवाई करना चाहिए, तो न्यायालय कार्रवाई करता है, चाहे लोक सेवक बना रहे या कोई भी बना रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोक सेवक हैं और एक अगर फरियादी के रूप में न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं और आप झूठे दस्तावेज पेश करोगे, तो क्या आप पे नहीं लगेगा? लगेगा, सब पे लगता है। तो उसमें ऐसा कोई बटा हुआ नहीं है कि लोक सेवक है तो कोई छूट मिल जाएगी, कोई रेमेडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं। न्यायालय के लिए सब समान है, चाहे आप लोक सेवक बने रहो, चाहे आप साधारण व्यक्ति बने रहो, है ना, सबके लिए, सभी के लिए रहता है। और लोक सेवक के लिए कुछ अलग से प्रोविजन भी रहते हैं। फिर अगर लोक सेवक के लिए जो है अलग से कुछ प्रोविजन भी रहते हैं, अब वो देखना पड़ता है कि लोक सेवक की हैसियत से उपस्थित होता है कि फरियादी की तरफ से उपस्थित हो रहा है ना, वो दोनों बातें। दो दो तरीके की चीजें होती है, एक तो आप फरियादी की लोक सेवक के रूप में उपस्थित हो रहे हो और लोक कर्तव्य जो है आपको उसमें आप कर रहे हो, तो वो अलग चीज हो जाती है। और एक आप फरियादी के रूप में उपस्थित हो रहे हो, वो चीज अलग हो जाती है। तो वो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है ना। अब बात आती है 216 की। 216 कह रहा है अभिरक्षा से निकल भागे जो व्यक्ति हैं उनको संशय वगैरह देता है, कोई व्यक्ति छिपाता वगैरह है, ठीक है। और अगर अपराध मृत्यु दंड से दंड, सेम सजा है जो पहले पढ़े हैं, मृत्यु दंड से अगर दंडनीय अपराध तो कितनी होगी, 7 वर्ष तक का कारावास होगा। और अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध है तो 3 वर्ष होगा, और अन्य मामलों में 1/4 होगा। ठीक है, 7 3 1/4, ये याद रखना, ये फॉर्मूला अधिकतर में ये लग रहा है, 7 3 1/4। ठीक है, सात कौन से में, जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है उसको छिपा रहे, और आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध तो 3 वर्ष हो जाएगा, और 10 वर्ष से कम का है तो 1/4 हो जाएगा। तो 7 3 1/4, ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत से सेक्शनों में लगेगा आपकी। 7 3 1/4, और फॉर्म पहला तो मृत्यु है, ठीक है,
दूसरा 10 वर्ष तक का है, उस 10 वर्ष तक का है, और तीसरा है -10, 10 से कम का। ठीक है, ये तरीके हैं। मृत्युदंड से है तो 7 वर्ष, 10 वर्ष तक का अपराध है तो 3 वर्ष, और 10 वर्ष से कम का है तो आजीवन, और 10 वर्ष इसी में आएंगे, है ना। और 10 वर्ष से कम का है तो 1/4। ये फॉर्मूला ही लगना है आपका। ठीक है, 216 जैसे एक्शन याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। 216 का एक और जुड़ा है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 216A, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लुटेरे या डाकुओं को संश्रय देना, लुटेरे या डाकुओं को क्या देना, आश्रय देना या संश्रय देना। संश्रय आश्रय एक ही बात होती है। ठीक है, डाकुओं को, लुटेरों को क्या देना, संश्रय देना। तो कितने दंड से दंडित किए जाओगे आप, 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से। कितना है इसमें सजा, 7 वर्ष, ये वाली सजा है इसमें, 7 वर्ष तक के कठोर। अब आप कहोगे कि इसमें 3 इसीलिए नहीं, उसमें तो स्पष्ट लिखा है ना कि लुटेरा डाकू, तो इसमें ये थोड़ी लिखा रहेगा कि 7 मृत्यु दंड वाला अपराध है। लुटेरा और डाकू बस अपने आप में खत्म। आप जानते हो कि जो लुटेरा है, ये डाकू है, उसको छुपाते हो तो 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से, ठीक है, प्लस जुर्माना से आपको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कठोर होगा, और ये भी कारावास कैसा हो, कठोर, स्पष्ट लिखा है कठोर। ठीक है, कठोर कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। जो 1894 में जोड़ी गई थी। ये हालांकि ये नहीं पूछेंगे कब जोड़ी गई, लेकिन याद रखना 216A ये भी पूछी जाती है। ठीक है, 217 आप पे आ जाइए। दो सौ सत्रह, चलिए इसको आज निपटाएं, देखते हैं। 217 कहता है किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्त किए जाने से बचाने के लिए लोक सेवक के निर्देशों की अवज्ञा। सीधा याद रखें, लोक सेवक के निर्देश की अवज्ञा, लोक सेवक के निर्देश की अवज्ञा। और निर्देश की अवज्ञा भी क्यों की जा रही है, कोई भी संपत्ति की जो है किसी व्यक्ति को या तो दंड से बचा रहे हैं या जब्ती से बचा रहे हैं। दंड, या तो दंड से बचाना चाहते हैं, या कोई मान लो जब्ती वाली संपत्ति है तो उससे बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए है। ठीक है, जब्त जो संपत्ति है या जब्ती जो संपत्ति है उससे बचाने के लिए करते, जब्त संपत्ति, जब्त जो जब्त संपत्ति है उसको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दंड है इसमें। कितना दंड है भाई, 2 वर्ष तक का कारावास है। 2 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास है, या जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या जुर्माना। ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है 217 में। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी, और 218 भी पूछा जाता है कभी कभी, ये भी पूछा जाता है। उपरोक्त आशय से किसी लोक सेवक को अशुद्ध अभिलेख या लेख रचना, ये अशुद्ध अभिलेख रचना है। इसी आशय से मतलब लोगों को बचाने, किस आशय से, वही लोग किसी व्यक्ति को बचाना चाहते हो, जब्ती वगैरह बचाना चाहते हो, इसलिए आप क्या रख रहे हो, लोक सेवक के सामने कोई अशुद्ध दस्तावेज रचते हो। दस्तावेज आदि के बारे में कह रहा है, कोई अशुद्ध दस्तावेज या लेख आदि जो है आप रचते हो, तो इसमें सजा 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। ठीक है, या जुर्माना या दोनों से दंड, 1 साल और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 217 218 दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। और मिटाई देते इधर। चलो 219 और कर लो। 219 कहता है न्याय कार्रवाई में किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता विद्वेषपूर्ण विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, आदेश या विनिश्चय। ये क्या कह रहा है, न्याय कार्रवाई में किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता विद्वेषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट या आदेश, ये अलग से लोक सेवकों के लिए है कि अगर कोई लोक सेवक झूठा रिपोर्ट वगैरह देता है या विधिपूर्ण, है ना, लोक सेवक न्याय कार्रवाई में है, न्याय कार्रवाई में जो है लोक सेवक का कह रहा है, न्याय कार्रवाई में लोक सेवक के द्वारा है ये। मैंने कहा ना कि लोक सेवक अगर लोक सेवक की हैसियत से करा तो यहाँ अलग से भी दंड है कि भाई जो अगर आप लोक सेवक की हैसियत से कोई झूठी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करते हैं, कोई गलत दस्तावेज न्यायालय में पेश करते हैं, ठीक है, तो कितना है, 7 वर्ष। न्यायालय की बात आ जाए तो 7 वर्ष आंख बंद करके लगा देगा। ठीक है, तो न्यायालय में अगर कोई झूठा दस्तावेज पेश करते हैं लोक सेवक होते हुए,
तो फिर 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो कितनी सजा है? 7 ही वर्ष। ठीक है। 220 क्या कहता है? 220 कहता है प्राधिकार में व्यक्ति द्वारा या लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता या विद्वेषपूर्ण किसी व्यक्ति को परिरोध में रखना या विचारण अथवा परिरोध के लिए सुपुर्द करना। ये क्या कह रहा है? प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा या लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता या विदेश पूर्वक किसी व्यक्ति को कुल मिला के ये कह रहा है कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति को परिरोध में रखना। परिरोध है इसमें, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर भ्रष्टतापूर्ण आचरण वगैरह से अगर कोई व्यक्ति लगता है या तो प्राधिकारवान व्यक्ति हो सकता है या अन्य कोई लोक सेवक भी हो सकता है ना, किसी व्यक्ति को जानबूझ करके बंदी बना के एक तरीके से रखता है। ठीक है। अथवा परिरोध के लिए सुपुर्द करना या जबरन उसको सुपुर्द कर देता है परिरोध में, तो भी सेम सजा है 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है जी। 220 हो गया। थोड़ा सा और बचा है, अभी थोड़ा सा इनको सेक्शन ही वाइज पढ़ना है आपको। अब कितना है? 221। 221 क्या कहता है? कहां तक जा रहा है ये चैप्टर? 229। 221 देखिए। 221 कहता है आबद्ध व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ने का आशय, लोप करना, उसका निकल भागना, सहन करना या ऐसे व्यक्ति से सहायता करना यदि अपराध मृत्यु। तो इसमें भी 3 प्रकार की, ये कुल मिला के ये कह रहा है कि ये जो लोग किसी व्यक्ति को पकड़ने वगैरह का आशय था, उसको पकड़ने के लिए आप जिम्मेदारी थे, तो आप उसका लोग कुल मिला के भागना सहन करना किसी व्यक्ति का जानबूझ के भगा देते हैं, सहन करते हैं, या जिम्मेदारी थी उसमें लोग करते हैं। और अपराध अगर कैसा था? अगर अपराध, वही 3 प्रकार के अपराध हैं। अगर अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय था, है ना, अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय, यदि अपराध 10 आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। और तीसरा है आपका यदि अपराध 10 वर्ष से कम है। 10 वर्ष से कम माइनस है तो कितनी सजा होगी? पहले में तो आप जानते हैं 3 और 7, यहाँ तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ष और 7 वर्ष और 3 वर्ष का है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ 1/4 की जगह आ जाएगा 2 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना सहित या रहित 2 वर्ष तक का कारावास। ठीक, ये थोड़ा सा यहाँ अंतर आ जाएगा। जब आप किसी को भगाते हो, आपकी जिम्मेदारी थी पकड़ना, आबद्ध थे आप उसको, और आप जानते हो कि वो व्यक्ति अपराधी मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध तो 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष तक के मामलों में 3 वर्ष के लिए, और 10 वर्ष तक के कम के मामले में 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाओगे। अब सेक्शन 222 है। 222 कहता है दंडादेश के अधीन या विधि विरुद्ध सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने का आशय, शास्त्र लोप करना या निकाल भागना, सहन करना है या ऐसे प्रयत्न में सहायता करना है यदि उसका अपराध इसमें भी 3 ही बात है। ये कह रहा, क्या कह रहा? दंडादेश के अधीन, या तो न्यायालय दंडादेश के अधीन का, ये भी सेम ऊपर वाला सेक्शन है, थोड़ा सा अंतर है बस। ये कह रहा है दंडादेश के अधीन, मतलब या तो न्यायालय ने उसको सजा याफ्ता है, सजा सुना दी है, या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने में परिरोध, विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने का शासन लोप करता है। मतलब कुल मिला के एक तरीके से इसके खिलाफ न्यायालय ने सेंटेंस पारित कर दिया है, दंडादेश सुना दिया है, और उस व्यक्ति को जो है आप क्या करते हो? पकड़ते नहीं हो या भगा देते हो, सीधी सी बात है, तो आप भगना सहन करते हो। तो ऐसे में इसमें भी 3 प्रकार की सजा है 222 में, इसमें भी 3 प्रकार की सजा है। अगर अपराध जो है मृत्यु दंड से दंडनीय है, चूंकि अब न्यायालय का सेंटेंस हो गया है, सजा हो गई है, और फिर आप भगा रहे हो, तो सजा स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ 7 वर्ष तो होगी नहीं। कितनी सजा होगी यहाँ? इसमें जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक का कारावास। कितना होगा? आजीवन या 14 वर्ष तक का कारावास। जुर्माना के साथ भी हो सकता है और जुर्माना के बिना भी, जैसा न्यायालय समझे। ठीक है,
जुर्माना भी लगा सकता है और नहीं भी लगाना चाहे तो लगा, नहीं भी लगाए। तो आजीवन कारावास या 14 वर्ष अगर अपराध कैसा है, इससे मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो ये सजा होगी। ठीक है। और अगर अपराध जो है 10 वर्ष आजीवन या 10 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो आजीवन या 10 वर्ष तक के मामले में ये वाला जो दूसरा प्रकार का जो मामला है, ऐसा अगर अपराध है तो सजा कितनी होगी, 7 वर्ष। यहाँ कितनी सजा होगी, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक का कारावास जुर्माने सहित या रहित। ठीक है, इसमें जुर्माना हो भी सकता है और नहीं भी, ये न्यायालय का विवेक है। ठीक है। और 10 वर्ष से कम के मामले में 3 वर्ष। 10 वर्ष से कम के मामले में हो जाएगा 3 वर्ष। अब आप कहोगे यहाँ सजा इसलिए ज्यादा है कि न्यायालय ने सेंटेंस दे दिया है। ठीक है, दंडादेश सुना चुका है न्यायालय। अब उसको न्यायालय ने कहा कि पकड़ के साथ जेल में डाल दो, आपने भगा दिया, तो फिर सजा ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति है, आजीवन कारावास है, पकड़ना था आपको, उसको बंदी बनाना था, न्यायालय कहता ना, तो उस टाइप के व्यक्ति हैं ये 222 में। यहाँ भी भगा रहे हैं, यहाँ भी भगा रहे हैं, दोनों में अंतर है। यहाँ वो सजा याफ्ता वाले, बस इतना याद है। 223 क्या कह रहा है, 223 कह रहा है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा पूर्वक किसी व्यक्ति का निकल भागना से, ये उपेक्षा है, तीनों में ही भागना है। ये साधारण रूप से जो न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयां चल रही, अभी मामला चल रहा, भगा दिया, ये सेंटेंस हो गया, भगा दिया। ये साहब आपने भगाया नहीं, लापरवाही पूरी, ढंग से नौकरी नहीं करा है, वो कहाँ जा रहे हैं हमारे, बस कहाँ जा रहे हैं इसी चक्कर में वो भाग गए, ये वो वाली काम है। तो ये भी भागा रहे हैं, लेकिन ये उपेक्षा है, ये आपकी लापरवाही की वजह से भाग रहे हैं। भगाया नहीं, लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी थी उसकी जो आप कर रहे हो। तो इसमें कितनी, चूंकि लापरवाही थी तो सजा कितनी हुई, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है, क्योंकि लापरवाही है केवल, है ना, आपकी आप जानबूझ के तो नहीं भगाए, केवल लापरवाही है, तो लापरवाही के लिए भी थोड़ी बहुत सजा तो लेना पड़ेगी। तो 223 में सजा है। अब 224 देखिए क्या कहता है। एक मिनट, 200 कौन सा था, 23। ठीक, हाँ जी, कितना पढ़ रहे थे ना, 224। हाँ, 224 क्या कहता है, 224 कहता है विधि अनुसार स्वयं के पकड़े जाने के विरुद्ध प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। ये बाधा है, मतलब अपनी गिरफ्तारी से कई लोग बचते हैं ना, बाधा देते हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, पुलिस वाला पकड़ने के लिए भी प्राधिकृत, और आप अपनी गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, बचते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिम्मेदारी है 224 में। इसमें भी 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, सेम सजा है, यही सजा इसमें है। अगर आप बाधा डालते हो, आपको पता है कि भाई हमारे नाम गिरफ्तारी वारंट ने गिरफ्तार कर सकते हैं, आप बाधा डाल रहे हो, रोक लगा रहे हो, तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 225 में एबीसी और जोड़ रखे हैं। 225 कहता है विधि अनुसार किसी व्यक्ति को पकड़े जाने के विरुद्ध प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना या वैध अभिरक्षा से छुड़ाने या छुड़ाने का प्रयत्न करना। ये प्रयत्न है, ये ऊपर वाला जो अपराध है इसी का प्रयत्न है कि विधि अनुसार किसी व्यक्ति को पकड़े जाने के विरुद्ध प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना या वैध अभिरक्षा से छुड़ाने या छुड़ाने का प्रयत्न। आप कोशिश कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति था वो कर रहा था, यहाँ आप कभी करवा रहे हो, घर वाले भी आ गए बोले साथ में, है ना, तो इस तरीके का अपराध है। तो अगर प्रयत्न है तो कितनी सजा है, 2 वर्ष तक का। अगर प्रयत्न नहीं रहता है तो 2 वर्ष तक का, मतलब कोशिश कर ली लेकिन नहीं कर पाए तो 2 वर्ष तक की सजा। घर वाले भी आगे हम नहीं गिरफ्तार करने देंगे तो 2 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, यदि उपरोक्त अपराध जो है आजीवन कारावास या मतलब ये सीधा समझ लीजिए कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोपी है, आरोपी यही है अभी तो वो, तो 10 वर्ष तक का कारावास का आरोपी है, तो इसमें कितनी सजा होगी, फिर 3 वर्ष होगी। अगर आप इस तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर 3 वर्ष तक की हो जाएगी। यदि आरोपी जो है मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधी है और अपराध जो है 10 वर्ष या उससे अधिक का है, दोनों ही बातों में, या तो अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो या 10 वर्ष से ऊपर का अपराध हो, तो दोनों का अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है आपको 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब 225 ए बी सी करके इसमें जोड़ रखे हैं। देखिए ए क्या कहता है, ए सीधा ए लिख दिया, 225 की ए की बात है ये,
225 ए क्या कह रहा है? ये कह रहा है लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ने का ऐसा लोभ या उसको निकल भागने देना जो धारा 221, 222, 223 में दंडनीय ना हो, साथ से किए जाने पर। ये कह रहा है कि अलग से अगर दंडित नहीं है 221 में, 222 में, 223 में अगर दंडित नहीं है और लोक सेवक जानबूझ के भगा देता है, तो फिर लोक सेवक को जो है 3 वर्ष के कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब 221 के तहत, 222 के तहत और 223 में जो अपराध में दंडनीय अपराध है उनके 21, 22 और 23 में नहीं आता अपराध। तो फिर कैसे दंडित किया जाएगा? फिर उसे 3 वर्ष तक की कारावास। अगर अपराध इनमें नहीं आता, इन श्रेणी में नहीं आता और लोक सेवक जानबूझ के भगाता है, तो 3 वर्ष तक के कारावास से लोक सेवक को दंडित किया जाएगा। बी क्या कहता है इसका 225 का? बी कहता है विधि अनुसार स्वयं या निकल स्वयं या अन्य के पकड़े जाने के विरुद्ध ऐसा प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना, तो 224 और 225 में दंडनीय जी। इसी के लिए क्या है, 224 और 25 में ही दंडनीय जी कह रहा है कि बाधा वगैरह उत्पन्न करते हो और अपराध अगर 225 और 224 और 25 की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर कितने दंडित? फिर इसमें 6 माह तक का है। फिर इसमें 6 माह तक का है, 6 माह तक का कारावास अगर इस श्रेणी में नहीं आता और फिर आप बाधा वगैरह उत्पन्न कर रहे हो, हटा रहे, प्रयत्न कर रहे हो, तो फिर 6 माह तक का कारावास से या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। जी 225 बी में है, ठीक है, 225 बी में है। 226 जो है आपका समाप्त हो चुका है, निरसित हो चुका है ना। 227 देखिए, इसको मिटा लें। 227 देखिए, एक दो सेक्शन और हैं आप पास, ज्यादा नहीं। दो सौ सत्ताईस देखिए, सेक्शन 227। 227 कहता है दंड का परिहार पा लेने के बाद उसकी शर्त का उल्लंघन, ये भी याद रखना, शर्तों का उल्लंघन। ये क्या कह रहा है? मतलब जिस वजह से आपको सजा में छूट मिली थी, दंड को परिहार कर दिया था, उसकी आपने उल्लंघन कर रहे हो। शर्तों के अधीन होता है ना कई बार कि भाई शर्तों के अधीन आपको दंड से छूट दे दी गई है या कम कर लिया गया है और आप आके उन शर्तों का जो है उल्लंघन करते हो, तो फिर कितने दंड, जो मूल दंडादेश की सजा है वो भोगनी पड़ेगी। मूल दंडादेश से उसका शेष भाग, मूल सजा कह लीजिए या उसका शेष भाग, शेष भाग भोगना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, कई बार आप जानते हो कि दंड शर्तों के अधीन आपको छूट दे दी न्यायालय ने, आपने लगाया कि ये पहला अपराध है, ये वो, न्यायालय ने कहा ओके ठीक है आपका पहला अपराध है, तो ये पहला अपराध है तो सजाएं लगा दी कि आप इस तरीके का अपराध दोबारा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, और आप आते हो अब अपनी बुरी हरकतें शुरू कर देते हो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? या तो मूल सजा है जितनी उतनी सजा, या जो बचा है अवधि वो उसको भोगनी पड़ेगी जेल में आके। मूल सजा की जो अवधि बची है वो उसको आके दोबारा काटनी पड़ेगी, जितनी उसको परिहार किया गया है, छूट दी गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। 228 भी याद रखना है आपको, 228 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और 228 ए वो भी याद रखना है। ये कहता है न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साथ से अपमान करना है, उसके कार्य में बाधा डालना। ये बाधा डालना है न्याय, और ये बाधा कब डाली जा रही है? जब वो न्यायिक कार्य कर रहा है। कोई लोक सेवक है जो न्यायिक कार्य कर रहा है, अपने डेस्क पे बैठा है और आप गए उसको बदतमीजी से फेंक दिए, कागज फाइल है उसके मुंह पे मारी, लो भाई। इस तरीके की बदतमीजी अगर आप करते हो तो कहाँ है 228 में आपको दोषी ठहरा जाएगा। कितनी सजा है? 6 माह तक तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना। 6 माह तक का कैसा कारावास? सादा। ये भी याद रखना, 6 माह का सादा कारावास होगा इसमें, या 1000 रुपए तक का जुर्माना, या जो है 1000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। लोक सेवक काम कर रहा है, न्याय कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्य कर रहा है, और आप गए और उसको उसकी एक तरीके से इंसल्ट करना या बाधा डालना उसके कार्य में, तो 228 लगेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 228 ए, 228 ए क्या कहता है? ये कह रहा है धारा 376 से 376 वाले जो अपराध हैं ई तक के दंडनीय
किसी अपराध की पीड़िता की पहचान प्रकट करना, पहचान प्रकट करना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसमें, है ना। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, यही पूछा जाता है ज्यादातर, इसको याद रखना, पहचान प्रकट करना। किसकी? जो पीड़िता है, रेप विक्टिम की कुल मिला के पहचान प्रकट करना, उस पर रोक लगी, आप जानते ही हैं। और अगर कोई व्यक्ति पहचान प्रकट करता है, बस इतना पूछा था, दंड नहीं पूछा जाता, पहचान प्रकट करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाए? 2 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से उसे दंडित किया जाए, या नहीं है इसमें प्लस में है। तो 228 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर धारा आपकी आती ही रहती है, हर बार डाल देते हैं इसको, ठीक है। 229 बेकार धारा, कोई मतलब नहीं है। 229 जूरी असेसर की बात कहती है, जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण करना, जो जूरी सदस्य वगैरह होते हैं ना, उनका प्रतिरूपण करना, ठीक है, जूरी वगैरह के प्रतिरूपण करके घूम रहे हैं बने, तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना, ये अनइम्पोर्टेंट धारा है बिल्कुल सबसे। 229A ये कहता है जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति का बिना पर्याप्त कारण के शर्तानुसार हाजिर ना हो, जी हाजिर ना होना, हाजिर ना होना। किसको? किसका हाजिर नहीं होना? ये उसका हाजिर नहीं होना जो जमानत और बंद पत्र पर छोड़ा गया व्यक्ति है, बगैर किसी पर्याप्त कारण के। जैसे जमानत हो गई, अब नहीं आ रहे न्यायालय में, अब न्यायालय बुला बुला के मारा जा रहा है, वो आने को तैयार नहीं है, ना कोई कारण बता रहे, ना कुछ बता रहे, आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2005 में जोड़ा गया था। तो इसमें कितनी सजा है? 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। किसको? जब जिसको न्यायालय ने समन किया है, वारंट भेजता है ना न्यायालय, जब बुलाता है न्यायालय, जमानत तो छोड़ दी, अब बुला रहे की तारीख लगी, आ जाओ, आ ही नहीं रहे, ना कारण बता रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को सजा है 229। तो ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन, केवल सेक्शन, ठीक है, पूछा जाता है ये। तो इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो मैंने बताई है? देखिए आपके 191, 92, 93, 94, ठीक है, 95 और 95A, ये आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और 196, 197 भी याद रख सकते हैं सेक्शन वाइज, ठीक है, केवल सेक्शन सेक्शन याद रख सकते हैं। 201 सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, 205 जो है सेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। इसके अलावा 212, 216, 216A ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। इसके अलावा 228, 228A और 229A ये सेक्शंस आपको इसमें याद रखने, मतलब इनको तो पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। बाकी का पढ़ेंगे, सिक्के वाला जो चैप्टर है आपका, ये कल पढ़ेंगे, सिक्कों से संबंधित है ये सेक्शन, ये चैप्टर भी थोड़ा बहुत सिक्के की परिभाषा कभी कभार पूछ ली जाती है। सिक्का और बांट ये दोनों अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे। कल सिक्का और बांटो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ठीक शुरू होगा, और ये एक चैप्टर के बाद फिर बाकी तो पीछे का सब अच्छा है ही, ठीक, तो ये आपको पढ़ना है। चलिए आज के लिए बस इतना है।